देखो अखिलेश यादव बिल्कुल ये जो समाजवादी पार्टी है ना और ये कांग्रेस, इन दोनों में आपस में एक तरीके से कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कंपटीशन चल रहा है, कौन ज्यादा हिंदुओं की भावनाओं को आहत करता है। इन्होंने इतिहास किसका पढ़ा है? मुगलों का पढ़ा है। किसका? बाबर का, अकबर का और औरंगजेब का। और उनको महान बताते हैं ये लोग। ऐसे लोगों को महान बताते हैं जो अपनी बेटी शादी करता है। मुस्लिम वोटों के लिए खींचतानी हो रही है। इनको ये लगता है कि हम जितना बहुसंख्यकों को आहत करेंगे ना, उतने ये वोट हमारे वो आएंगे। तो ये मुझे लगता है इनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूल है। और ये जिस तरीके से ये ऊपर से नीचे जमीन पे आते जा रहे हैं ना, तो एक दिन जो है धीरे धीरे ये पार्टियां बिल्कुल गुमनाम हो जाएगी। हमारा देश गद्दारों से भरे पड़े हैं। मोदी सरकार ऐसा गरम गरम तेल डाल दिए है जड़ में कि देश का गद्दार सांप, बिच्छू, तिलचट्टा, खनखजूरा बिलबिला के देश से निकल रहे हैं, जड़ से। तो ये सब गद्दार लोग निकल रहे हैं देश का एक से, जो कि देश को आज तक गद्दारी करते आए हैं, देश को लूटते आए हैं। देखो मैं तो बोलता हूँ धार्मिक एंगल से कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो मुगल शासक है, जो इस देश के आक्रांता है, अगर उनको भला बुरा कहा जा रहा है तो उसमें कोई गलत क्या है? हाँ, सनातन विरोधी है, सनातन द्रोही है, राम द्रोही है। आपको कृष्ण का वंश है अखिलेश यादव। वो कृष्ण जी के वंश से नहीं है। वो तो मुझे किसी के वंश से नहीं लगता। वो तो अपने बाप की भी औलाद मुझे नहीं लगते हैं। उनका बाप कहता है मैं मुल्ला मुलायम सिंह यादव हूँ, ये कहते हैं मैं यादव हूँ। वो मुल्ला मुलायम बन जाता है, ये यादव बन जाते हैं, समझ जाता है कि डीएनए कहाँ चेंज हो रहा है। हिंदू कब बनोगे? जट गुजर तेली बनिया भूमियार तो बन गए। हिंदू बटा हुआ है। हिंदू बनो ना भाई, हिंदू बनोगे तो इस तरह का छुटभइये नेता अनर्गल बयान नहीं करेंगे, आपका धर्म को अपमान नहीं करेंगे, आपका महापुरुषों का अपमान नहीं करेंगे। हिंदू बटा हुआ है आज के। बिल्कुल बिल्कुल बटा हुआ है, एकदम 100% डंके की चोट पर। वो तो डंका बजा के कहता है भाई। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूँ सवेरा छाबड़ा। एक तरफ अभी अबू आजमी ने हाल ही में औरंगजेब को लेकर जो बयान दिया था, उस पर अभी राजनीति थमी ही नहीं थी कि अखिलेश यादव के सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा संघा को लेकर ऐसा बयान दे दिया कि पूरे देश में तहलका मच गया है। आम जनता क्या सोचती है इस बारे में, जनता से जानने की कोशिश करते हैं। ये किस तरीके की राजनीति हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ से रामजी लाल, पहले अबू आजमी का बयान था, अब रामजी लाल सुमन इस तरीके के बयान दे रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखो ये जो है, जो एक तुष्टिकरण का ना बहुत निम्न स्तर आ गया कि किस तरीके से तुष्टिकरण के लिए पूरे हिंदू समाज को गद्दार बोलना। राणा सांगा, जिनका जो है इतना, जिन्होंने जो मुगलों से जो है उनको नाको चने चबवा देते, बाबर के जो मुगलों के जो है वो जो कांपते थे उनके नाम से, उनको इस तरीके से उसको और उनके पूरे हिंदू समाज को गद्दार कहना, ये अपने आप में बहुत शर्मनाक घटिया है। और इसके लिए जो है जितनी निंदा कीजिए पूरे समाज की तरफ से, ये सोचते हैं कि हम इस तरीके के बयान देंगे तो इससे जो है जो होता है ना, ये अल्पसंख्यक वर्ग खुश होगा। लेकिन इनको ये सोचना चाहिए कि अल्पसंख्यक वर्ग इन चीजों से खुश नहीं होता। तुम किसी दूसरे धर्म को गद्दार बोल करके, जबकि तुम खुद उस धर्म से वो संबंध रखते हो, और उस धर्म को इस तरीके की बातें करना, ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है। और ये मुझे लगता है इनको कहीं ना कहीं जो है ना, इनको जो है इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। पहले वो अबू आजमी का भी अखिलेश यादव समर्थन कर रहे थे, अब इनका भी समर्थन कर रहे हैं, तो ये किस तरीके की बात हो गई? गलत बात में भी वो पूरा समर्थन। देखो अखिलेश यादव बिल्कुल ये जो समाजवादी पार्टी है ना और ये कांग्रेस, इन दोनों में आपस में एक तरीके से कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कंपटीशन चल रहा है, कौन ज्यादा हिंदुओं की भावनाओं को आहत करता है। तो यही सब इन दोनों के बीच में चल रहा है। और अखिलेश यादव जो है ये सोच रहे हैं कि इस तरीके से बुलवा करके, ये सुमन जी से जिन्होंने बुलवाया ना, तो इन्होंने कहीं ना कहीं सनातन को फिर जातियों में बिखेरने वाली जो वो पहल की है। लेकिन सब लोग जानते हैं ये जो शब्द जो सुमन जी ने बोले ना, ये एक्चुअल में कहीं ना कहीं ये इनके हाईकमान के शब्द है। ये मतलब क्या लग रहा है अखिलेश यादव करवा रहे हैं इस तरीके के बयान? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे जो ये इनकी पार्टी की सोच है, ये जो पार्टी की सोच होती है, तो उसमें जो उनके प्रमुख नेता होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनकी सोच जुड़ी होती है ऐसी सोचों से। बीजेपी कह रही है कि सपा ने पूरे हिंदू समाज का अपमान किया है, पूरे हिंदू समाज का। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी क्या कह रही है, पब्लिक बोल रही है, सब जगह लोग बोल रहे हैं। आप कहीं भी देख लो, कहीं भी रिएक्शन देख लो, सब जगह यही बोल रहे हैं कि यार ये तुष्टिकरण में, इनके पिताजी तो इन चीजों में माहिर थे, ये अपने पिताजी से भी जो है ना 2 कदम आगे निकल गए इन चीजों में, हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने में। औरंगजेब, ये हिंदू मुसलमान, क्या यही राजनीति होनी बाकी है? देखो मैं तो बोलता हूँ धार्मिक एंगल से कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो मुगल शासक है, जो इस देश के आक्रांता है, अगर उनको भला बुरा कहा जा रहा है तो उसमें कोई गलत क्या है? और अपने जो योद्धा थे, जो उन आक्रांताओं से लड़े, जिन्होंने हमारे समाज को, हमारे देश को उन आक्रांतों से बचाया, अगर उनका महिमा मंडन हो रहा है
तो उसमें गलत क्या है फिर? और ये इस तरीके के हिंदू विरोधी जो बयान देते हैं समाजवादी विपक्षी नेता, और कांग्रेस तो चुप्पी साध के बैठती है, कोई बात ही नहीं करती है। देखो, इनमें कहीं ना कहीं ना आपस में जो है ये सीधे शब्दों में बोलते हैं, मुस्लिम वोटों के लिए खींचातानी हो रही है। इनको ये लगता है कि हम जितना बहुसंख्यकों को आहत करेंगे ना, उतने ये वोट हमारे वो आएंगे। तो ये मुझे लगता है इनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूल है। और ये जिस तरीके से ये ऊपर से नीचे जमीन पे आते जा रहे हैं ना, एक दिन जो है धीरे धीरे ये पार्टियां बिल्कुल गुमनाम हो जाएगी। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने जो राणा संघा को गद्दार कहा है संसद में, कैसे देखते हैं? किसके सांसद है? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी तो वैसे बेकार पार्टी है। उनमें ये जैसे ट्रेंडिंग में आने के लिए उर्फी जावेद अलग अलग कपड़े पहन के आती है ना, तो ट्रेंडिंग में आने के लिए ये चीजें बोल रहे हैं। राणा सांगा का नाम सुनते खौफ पैदा होता है। और मुगलों के जो उन्होंने लात बजाई है ना, जूते मारे हैं, शायद उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा होगा। इन्होंने इतिहास किसका पढ़ा है? मुगलों का पढ़ा है। किसका? बाबर का, अकबर का और औरंगजेब का। और उनको महान बताते हैं ये लोग। ऐसे लोगों को महान बताते हैं जो अपनी बेटी से शादी करता है। ऐसे लोगों को महान ये लोग बताते हैं जो मतलब रेप करता है, जो मंदिर तोड़ता है, जो मतलब क्या कहते हैं नरसंहार करता है, जो अपने बाप को उठाकर जेल में डाल देता है, जो अपने 3 भाइयों को कत्ल करता है, उसे ये लोग महान बताते हैं। राणा सांगा के बारे में जानते भी हैं ये लोग? इतिहास उनके नहीं जानते। इस देश के अंदर आक्रांता घुसे थे, सबको पता है, पूरे दुनिया को पता है। यहाँ पर उनका एक ही मकसद था भैया, यहाँ पर जो घुसपैठ करना है, कब्जा करना है। लेकिन ये कब्जा का जो इन लोगों ने मानसिकता बना रखा था, राणा सांगा जैसे हमारे योद्धा यहाँ महाराणा प्रताप जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज थे, तो यहाँ पे वो लोग कामयाब नहीं हो पाए और यहीं पे आए और यहीं पे दफन हो गए, यहीं पे खत्म हो गए। तो सीधी सी बात है, राणा सांगा, महाराणा प्रताप जी ये बड़े बड़े मतलब वीर शिरोमणि हैं। इनके बारे में इस तरह की टिप्पणियां करते मुझे लगता है इनके ऊपर FIR होनी चाहिए। और जितने भी लोग हैं इनके ऊपर FIR करो, बल्कि इनका जो है विरोध करो, इनके फोटो लगाओ, फोटो पे जूता मारो। का समर्थन करते हैं और अखिलेश अपने आप को कृष्ण का वंश है। अखिलेश यादव वो कृष्ण जी के वंशज नहीं है, वो तो मुझे किसी के वंशज नहीं लगता। वो तो अपने बाप की भी औलाद मुझे नहीं लगते हैं। उनका बाप कहता है मैं मुल्ला मुलायम सिंह यादव हूँ, ये कहते हैं मैं यादव हूँ, वो मुल्ला मुलायम बन जाता है, ये यादव बन जाते हैं। समझ नहीं आता कि डीएनए कहाँ चेंज हो रहा है। तो अखिलेश यादव पहले तो आप पता कर लीजिए कि आप किसके वंशज हो। और अखिलेश यादव और कृष्ण जी के वंशज और बैठ के इफ्तारी में पार्टी खा रहे हो हैं। महाकुंभ जब तक रहा तुमका महाकुंभ फालतू है, महाकुंभ में जो है हत्याएं हो रही है, वहां पर लोग परेशान हो रहे हैं और योगी मॉडल फेल हो गया है, ऐसी सी टिप्पणियां कर रहे थे। अब इफ्तारी पार्टी आ गई है तो ये लोग क्या है, लालची आदमी है, ये भिखारी आदमी है। किस चीज के भिखारी आदमी है? ईमान के भिखारी हैं ये लोग, इनके पास ईमान नहीं है, इसलिए तो बैठ के इफ्तारी में पार्टी कर रहे हैं। अब इन लोग ये लोग क्या किए, हमारा 1.5 महीने तक जैसे हमारा महाकुंभ चला, तो उसके बीच में क्या है, ये लोग जो है चारों तरफ ढूंढ रहे हैं कि भैया हमें कोई कंटेंट मिले, हमें हिंदुओं को और सनातनों का विरोध कैसे करे, उनका जो है सनातन को मतलब कि नीचा कैसे दिखाया जाए, ये टॉपिक ढूंढ रहे थे। लेकिन टॉपिक नहीं मिलता था। क्या ये कभी कहते संगम का जो है पानी गंदा है, वहां पे लोग मर जा रहे, खाने को नहीं मिल रहा है, लाखों लोग आ रहे परेशान हो रहे हैं, ऐसी चीजें। फिर ये भी वहां पे ये हुआ था कि मुसलमानों ने जो है अपने मस्जिदों में उनको जगह दे दिया है। काफिरों को जगह मुसलमान अपनी मस्जिद में दे सकता है? आपको क्या लगता है इस देश के मुसलमान ऐसे दे सकते हैं? मुझे तो। और दूसरी बात यह है कि संगम नदी के पास में जो ये लोग कह रहे हैं कि मस्जिद में जगह दिया, कौन सा मस्जिद है दिखाना संगम नदी के पास में? कितना झूठ बोलते हैं यार तुम लोग। यार कम से कम ईमानदारी की कुछ तो रोटियां खाया करो, जिंदगी में झूठ करे। तुम्हारी जिंदगी झूठ पे चल रही है। इनके पिताजी की बात करूं, इतनी तारीफ करता हूँ ना इनके पिताजी की, अखिलेश यादव के पिताजी की। इतना अच्छे आदमी थे, कहते थे कि जो रेप कर देता है उससे गलती हो जाती है। यही बंदा ना, कोई एक बंदा इनकी बेटी से में रेप कर देगा ना, तो फिर कहेंगे कि यार गलती हो गई, माफ कर दो, जाने दो। तो राणा सांगा के बारे में बात कर रहे हो आज, कल को ये वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बोलेंगे, महाराणा प्रताप। उसके बाद हम मुझे सड़क पर उतारेंगे, उसके बाद फिर ईंट से ईंट बजाएंगे। ईंट से ईंट बजाएंगे डायरेक्ट, कोई आवेदन कोई निवेदन सीधा दनादन कर देंगे। बीजेपी कह रही है कि ये पूरे हिंदू समाज का अपमान किया है। अरे भैया, अपमान तो पहले भी राहुल गांधी करते आए हैं, समाजवादी पार्टी करते आए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है वो एक अलग पार्टी है, मतलब एक अलग कम्युनिटी है। उसे यादव वाला मत सोचा करो, वो अलग जो इफ्तारी खा रहे ना वो उनकी पार्टी है। जैसे राहुल गांधी को बोलते हैं कि भैया ये कांग्रेस पार्टी जो है हमारी है, कुछ लोग विशेष समुदाय के लोग कहते हैं, विशेष समुदाय के लोग कहते हैं कि भैया जो समाजवादी पार्टी वो हमारी है। तो हिंदुओं का हमेशा अपना अपमान किया। राहुल गांधी तो हिंदुओं को हिंसक भी बोलते हैं। आप मुझे बताइए कि कभी किसी हिंदू ने जय श्री राम बोल किसी में पत्थर किया हो, बुमराह की तरह बॉलिंग किया हो पत्थर लेके, या कभी भी जो है आगजनी किया हो, या फिर क्या कहते हैं कभी किसी को मारा हो, हत्या किया नहीं किया ना आज तक। बजरंग दल वाले कभी केस है, बजरंग दल हर किसी का जो हेल्प करते हैं। आईएसएस वाले तो राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ, उनका नाम ही यही है, हमेशा करते आए हैं।
तो जो यहाँ पर विवाद कर रहा है, जो यहाँ पर अशांति फैला रहा है, और साथ में ये भी है कि सबको पता है कि किनकी वजह से अशांति फैल रहा है, उनको ये लोग अच्छा बताएंगे। मुझे लगता है ये लोग उल्टा पैदा हुए। अगर ये लोग मुसलमानों का इतना समर्थन और हिंदुओं का इतना विरोध क्यों करते हैं? हिंदुओं का विरोध करते हैं इसलिए क्योंकि भाई इनको हिंदुओं से दिक्कत है, इनको बाकी किसी से दिक्कत नहीं है, इनको सनातन से दिक्कत है। और क्योंकि बात ये है ना कि जैसे पहले हमने सुना होगा रामायण होता था, तो जो भगवान थे ना उनके अगेंस्ट में कौन खड़ा होता था? राक्षस। तो आजकल हम जो है ना, हम प्रभु के वंशज है, ठीक है। और इस समय क्या है, जो राक्षसी वंशज है, ये समाजवादी पार्टी हो गई, ये राहुल गांधी हो गए, ये लोग राक्षस हैं। ये लोग हमेशा सनातन का जो विरोध करते हैं, है ना, तो सीधी सी बात है, ये लोग राक्षस है, हमेशा करते रहेंगे और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2-4 राक्षस को हम झेल लेंगे, ऐसे हम झेलते हुए आए हैं। इन जैसे 2 कौड़ी के लोगों को ना हम ज्यादा ध्यान नहीं था, हम जब भी मौका मिलेगा इनसे बता देंगे। रामजी लाल सुमन ने जो राणा संगा को लेकर बयान दिया, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, कोई अगर गंदगी चीज जो है, अगर भगवान को गाली देने सोचेगा तो पॉसिबल है क्या? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, कहाँ चंद्रमा और कहाँ एक चीटी, कहाँ हाथी और चीटी। राणा संगा जो इतने बहादुर थे, उनका कोई कंपेयर ही नहीं है। इतने बहादुर थे, इतने युद्ध लड़े। देखिए, जो युद्ध लड़ता है ना, तो उनका अगर कोई अंग भंग होता है, कोई शरीर का नुकसान होता है, तो वो उनका वीरता का आभूषण कहा जाता है उनको। तो राणा सांगा इतने युद्ध लड़े कि जो विदेशी लुटेरा है देश में लूटने पाटने, उसको भागते रास्ता नहीं मिला, उसको दांत खट्टे कर दिए। तो राणा सांगा इतना युद्ध लड़े, सब जीते टोटल। तो उनको कुछ बहाना नहीं है, उनको बदनाम करना है, गद्दार बोला है। हाँ, तो भाई तो यहाँ तो गंदे लोग तो देखिए, हमारा देश गद्दारों से भरे पड़े हैं। मोदी सरकार ऐसा गरम तेल डाल दिए हैं जड़ में कि देश का गद्दार सांप, बिच्छू, तिलचट्टा, खनखजूरा बिलबिला के देश से निकल रहे हैं, जड़ से। तो ये सब गद्दार लोग निकल रहे हैं देश का एक से, जो कि देश को आज तक गद्दारी करते आए हैं, देश को लूटते आए हैं। हाँ, सनातन विरोधी है, सनातन द्रोही है, राम द्रोही है। तो ये सब को और कोई उपाय नहीं है। तो देखिए कि राणा सांगा को अगर अपमान कर देते हैं तो इनको एक बड़ा चोट पहुंचेगा, जो इनको मानने वाले फॉलोवर्स हैं। अखिलेश यादव समर्थन करते हैं, पहले अबू आजमी का कर रहे थे, अब इनका कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, टोटी भैया शुरू से, उनका बाबूजी को देखिए ना, इतिहास पलट के देखिए, टोटी भैया का बाबूजी राम भक्तों पर गोली चलवा दिए। राम भक्तों से, हिंदुओं से, सनातनियों से कोई मतलब नहीं, इनका वोट उनको चाहिए भी नहीं। ये तो बोलते हैं भैया अगर जिस समय वोट रहता है हम जातिवाद में बांट देते हैं, और डरा धमका के नहीं मानेगा तो आतंकवादी भेज करके इनको आपस में लड़वा देते हैं, हिंदू मुस्लिम कर देते हैं और वोट छीन लेते हैं। तो और अगर उससे भी नहीं बनता है तो हमारा फर्जी वोट है, बाहर से जो है हम बुला लेते हैं। जहाँ 2000 घट रहा है वोटर्स, वहाँ 2000 वोट से जहाँ हार रहे हैं वहाँ 5000 फर्जी वोटर्स को मंगा लेते हैं। और उससे भी नहीं मानता है तो हम आतंकवादी भेज करके जो है पिटवा देते हैं, कुटवा देते हैं, गुंडा पाले हुए। तो ये सोच रहे हैं, लेकिन मेरे भाई देश बदल गया है, ये मोदी राज है। मोदी साहब बोल दिए हैं कि जो भी इस तरह का हरकत करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। कोई गद्दारी करे देश से तो उसके लिए भी ये जो नियम कानून एक बनने वाला है आने वाला समय में। ये सब सड़ा गला कानून है पुराना अंग्रेजों के समय का, जो कि इसके तहत गद्दारी करके भी देश से बच जाते हैं। अब बीजेपी कह रही है कि सपा सांसद ने जो ये बयान दिया पूरे हिंदू समाज का अपमान है। बिल्कुल, लेकिन हिंदू को फिर भी तो आंख नहीं खुल रहा है ना मैडम। बात तो ये है, फिर भी आज बैठे हुए अपना पोल खुद खोलते हैं। अच्छा। हिंदू अपना पोल खुद खोलते हैं कि भैया हम बहुत कम संख्या में, हम जाट हैं, हम गुज्जर हैं, हम तेली हैं, हम भूमिहार हैं, हम पासी हैं, हम कोयरी हैं, दुसाध हैं। तो अपना पोल तो खुद खोलते हैं कि हम भैया 1% है, कोई बोलता हम 3% है, कोई बोलता हम 5% है। तो भैया मारने में आसानी होता है, तोड़ने में नेताओं को आसानी होता है, जातिवाद में बांटने में आसानी होता है, और बांट करके तोड़ करके और उनका वोट ले लेते हैं और जीत जाते हैं और उन्हीं को फिर पिटाई करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए आप मेरे देशवासियों, हिंदू कब बनोगे? जट गुजर तेली बनिया भूमिहार तो बन गए, हिंदू बटा हुआ है। हिंदू बनो ना भाई, हिंदू बनोगे तो इस तरह का छुटभैये नेता अनर्गल बयान नहीं करेंगे, आपका धर्म को अपमान नहीं करेंगे, आपका महापुरुषों का अपमान नहीं करेंगे। हिंदू बटा हुआ है आज की डेट। बिल्कुल बटा हुआ है, एकदम 100% डंके की चोट पर। वो तो डंका बजा के कहता है भाई, और एक जगह नहीं बटा हुआ मैडम। अरे बाप रे बाप, जातिवाद में बटा हुआ है, भाषा के हिसाब से बटा हुआ है, क्षेत्रवाद से हिसाब से बटा हुआ है। कोई अपना बैनर लगाएगा, भैया हमें फलना समाज का हमारा कार्यक्रम है,
वो उधर बैनर लगा रहा है हमारा वाल्मीकि समाज का है, वो हमारा लगाएगा हमारा अग्रवाल समाज का है, वो लगाएगा हमारा गुप्ता समाज का प्रोग्राम है। तो भैया हिंदू समाज का प्रोग्राम कहाँ है? तो ये जो है ना एक दूसरे का प्रोग्राम में जाने में भी कतराएंगे, भैया तो हिंदू का प्रोग्राम नहीं तो उनका समाज का है। अरे भाई एक हिंदू का प्रोग्राम बनाओ, एक सनातनियों का प्रोग्राम करो, क्षेत्रवाद में भाषावाद में नहीं बटो। योगी जी बोल दिए हैं बटोगे तो कटोगे। अरे कब सुलोगे, कब संभलोगे मेरे भाई, सुधर जाओ। औरंगजेब को लेकर पहले बयान किया, अब राणा संगा को लेकर बोल दिया है। क्या ये हिंदू विरोधी पार्टी है और मुसलमानों का इतना समर्थन करती है, हिंदुओं की बात आती है तो कोई बात नहीं होती? अरे भाई हिंदू को वोट चाहिए ही नहीं। पहले ही मैं बोला आतंकवादी भेज करके बम फोड़वा के डरा देते हैं, गुंडे पाले हुए हैं। और ये जो है कभी भी हिंदू को ये तुष्टिकरण करते हैं। 3 चीज चलती है, परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टिकरण। तो ये परिवारवाद वाले लोग हैं, तुष्टिकरण वाले लोग हैं और जातिवाद वाले लोग हैं। ये कहते हैं हमारा जाति का हमारा जाति, उनका जाति वाला भी वैसे ही है। कहते हैं कि भैया वो लालू यादव जी खुश कर देते हैं कि भैंस का सिंग पकड़ करके और पीठ पर चढ़ जाओ, पूंछ पकड़ के उतर जाओ, और पूंछ पकड़ के भैंस का पीठ पर चढ़ जाओ और सिंग पकड़ के उतर जाओ। तो इस तरह के करते हैं। और ये जो कृष्णौट मजरौट 2 जात में होता है प्रमुख, ये जो ग्वाला में है ना, अहिर जाति जिसको बोलते हैं है ना, यादव 2 जात होते हैं, कृष्णौट और मजरौट। इनका वोट से जीतते हैं और बार बार जो है परेशान करते हैं सनातनियों को, हिंदू द्रोही बन करके आज तक जो है वोट हिंदुओं का लेकर के हिंदुओं का ही पिटाई करते हैं। हिंदू विरोधी पार्टी, हिंदू विरोधी पार्टी है शुरू से। आज नहीं, राम रथ रुकवाए लालू यादव जी, और इधर टोटी भैया का बाबूजी देखिए राम भक्तों पर गोली चलवा दिए और साधु संतों के ऊपर में लाठी चार्ज करवा दिए टोटी भैया। और टोटी भैया टापू खरीदते हैं उत्तर प्रदेश का पैसा से, विदेश में जाके टापू खरीद लेते हैं। वहां का देखिए लाइन जो है ना, लाइन करंट इलेक्ट्रिक जो है ना, महीना दिन नहीं आती थी टोटी भैया के समय में। उस पर लोग कपड़े सुखाते थे, इतना अस्वस्थ थे कि 2-2 महीना जानते थे 2-2 महीना लाइन नहीं आएगा। तो ये देखिए अभी योगी बाबा के समय में जाके देखिए, पहले क्या पहचान था। लोग विदेश से आते थे कोई यहाँ भारत में घूमने के लिए, तो देखो सांप और सपेरों का देश है नेहरू, जो थोपा हुआ 2nd प्राइम मिनिस्टर। यहाँ भारत में कोई विदेश से ला करके आदमी को कोई अतिथि आता था तो देखो ये सांप और सपेरों का देश है ये भारत को, ऐसे बोल के खिल्ली उड़ाई जाती थी। और आज दिव्य महाकुंभ, भव्य महाकुंभ, श्री राम प्रभु का भव्य जो है ना राम मंदिर, ये पहचान है जन्मभूमि श्री राम प्रभु का। क्यों इतना महत्वपूर्ण है? मुसलमानों का धार्मिक सेंटर कहाँ है? मक्का मदीना, अलग सा बैतुल मुकद्दस, वो जो इजराइल में जो है ना यरूशलेम में, अलग सा बैतुल मुकद्दस और मक्का मदीना, ये धार्मिक सेंटर है मुसलमानों का। सिखों का धार्मिक सेंटर कहाँ है? श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर, वो है धार्मिक सेंटर। और हिंदुओं का धार्मिक सेंटर कहाँ है? किसी को नहीं मालूम। हिंदुओं का धार्मिक सेंटर कितना इंपॉर्टेंट, श्री राम जन्मभूमि, अवधपुरी, अयोध्या धाम, ये हिंदुओं का धार्मिक सेंटर है। लेकिन उसको लोगों को पढ़ाया नहीं, किसी को पता ही नहीं। तो इसका इंपॉर्टेंस जो है ना ये सनातनियों को पता ही नहीं है। अरे 1-1 इंच का भूमि जो है ना अयोध्या धाम में करोड़ों हिंदुओं का, राम भक्तों का खून से सिंचा हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट है अयोध्या धाम। और वो अयोध्या धाम को वो हिंदुओं को गाली दे रहे हैं और उनको भर भर के वोट दे देते हैं जातिवाद में बैठ के। कहा भाई तो खाया तो मेरा यादव भाई ने खाया। अरे मेरे भाई जातिवाद से ऊपर उठ करके वोट दो। सभी स्टेट में जो है ना लेबर सप्लाई करते हैं और बीमारू राज्य बना दिए हैं। अब जो है ना, अब तो जाग जाओ मेरे भाई। 37 सीट दे करके टोटी भैया को मजबूत कर दिए आप। जगह जगह दंगे हो रहे हैं, राम भक्तों श्री राम प्रभु को गाली दिया जा रहा है, सनातन धर्म को गाली दिया जा रहा है, श्री राम प्रभु पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जगह जगह लोगों को, दलित लड़कियों को बलात्कार किया जा रहा है। मोइन खान जैसे सपा का जो है नेताओं जैसे मैंने भेड़िया जो दलित लड़कियों को पकड़ के बलात्कार करने का काम ये टोटी भैया का नेता कर रहे हैं। मोइन खान किया था ना जी। तो वैसे ही इनको मजबूत अगर नहीं करते तो इतना औकात नहीं होती। इसीलिए 400 पार मांगे थे मोदी जी कि अच्छे कानून पास करेंगे और देश को मजबूत करेंगे। लेकिन हम क्या किए? हम सनातनी, हम हिंदू सब मिल करके, हम सिख को मिल के क्या किया? उनको बैसाखी पकड़ा दिए। उनको भैया दौड़ के मत चलो, लंगड़ा के चलो, तो झेलना पड़ेगा हम लोग को। टोटी भैया को मजबूत कर दिए 37 सीट, इधर 99 सीट दे करके मौलाना राहुल खान साहब को मजबूत कर दिए, है ना, उनका दादा है, अरे फिरोज जहांगीर खान। तो ये झूठ बोलते हैं, गांधी नहीं है, झूठ बोलते हैं।
तो ये फिरोज जहांगीर खान का पोता मौलाना राहुल खान साहब को ये जो है ना यहाँ का आवाम 99 सीट दे करके मजबूत कर दिया। जो श्री राम प्रभु पर सवाल उठाते रहे, 25 वकील की फौज खड़ा कर दिया, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, उसको देखिए कितना मजबूत नेता प्रतिपक्ष बना दिया। अब देखिए प्रतिपक्ष बना दिया। तो ये दुर्भाग्य है, यहाँ का आवाम जागरूक हो जा। अरे अब जाग जाओ, जब जागो तभी सवेरा, अभी जाग जाओ मेरे देशवासियों, नहीं तो बहुत आने वाला समय बहुत दुर्गति होगा। देखिए अभी औरंगजेब की जो राजनीति है अभी वो ही नहीं थमी थी कि अब जो है राणा संघ को लेकर ये बयानबाजी होती है। समाजवादी पार्टी पूरा समर्थन करती है, अखिलेश यादव पूरा समर्थन करते हैं। आप लोगों की कह रहे हैं कि तमाम जनता जो है उनका जो गुस्सा है, आक्रोश है, वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जो बताएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।